वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ चंदू सर और हम करने वाले थे चैप्टर 1 का। अब जो हम है लास्ट पार्ट पे आ गए, ठीक है। दिस इज पार्ट 6 और लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, उसको हम कवर करेंगे। लेकिन उसको कवर करने से पहले बच्चों क्यों ना एक बार पूरा रिवाइज कर लिया जाए, पूरा रिकैप ले लिया जाए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़े थे, ठीक है। तो चैप्टर का जो सबसे पहले मेन टॉपिक होता है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग, ये सब आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या होते हैं और उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब था कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर जो है डिवाइजर से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं कि एक फाइंड HCF, क्या क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, फाइंड HCF, ठीक है। फाइंड LCM, वो फॉर्मूला वाला HCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू A एंड B। और क्या बनते हैं, प्रूव दैट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, प्रूव इट इज इवन, प्रूव इट इज ऑड, प्रूव दैट क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम देखोगे इस चैप्टर सबसे बड़ा टॉपिक आपके जो दिमाग में आना चाहिए दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। उसके ऊपर HCF, LCM या प्रूव दैट क्वेश्चंस जो भी है वो करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद जो आता है सेकेंड टॉपिक दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसका क्या यूज़ है बच्चों, पहले बात फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को तुम ब्रेक कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को यू कैन ब्रेक इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसका भी क्या यूज़ है बच्चों, वी कैन फाइंड HCF, वी कैन फाइंड LCM, ठीक है। फर्स्ट ये तो अब इसका जो एप्लीकेशंस, मतलब इसको यूज़ करके आप क्या क्या प्रूव कर सकते हो, तो एक हमने प्रूव किया था इरेशनल नंबर्स, क्या प्रूव किया है, वी हैव प्रूवन इरेशनल नंबर्स, ठीक है। पूरा चैप्टर का मैं तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़े, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़े हैं, ठीक है। उसके मदद से हम HCF ढूंढेंगे, उसके वजह से हम LCM ढूंढ सकते थे, उसके रिलेटेड हम प्रूव दैट क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। इवन प्रूव करना है, ऑड प्रूव करना है, किसी का स्क्वायर इस फॉर्म का होगा, किसी का क्यूब उस फॉर्म का होगा, वो सब हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कैसे हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर रहे हैं और प्राइम नंबर्स में ब्रेक करके HCF सॉल्व कर रहे हैं, LCM सॉल्व कर रहे हैं, इरेशनल नंबर्स को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ये सब इसके एप्लीकेशंस है। तो इसी का एक और एप्लीकेशंस है हमारे पास, ठीक है, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये था हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये टॉपिक हमारा जो है वो लास्ट है, तो इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव करते हैं इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, वो आपको बता दिया। HCF और LCM भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो तुम देख लो बच्चों, आइडिया जाना चाहिए कि चैप्टर इज ऑल अबाउट 2 टॉपिक्स, वन इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अनदर इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और ये जो है ना इरेशनल नंबर्स, वो इसका एप्लीकेशन है, इसको यूज़ करके हम इरेशनल नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, इसको यूज़ करके हम डेसिमल एक्सपेंशन भी अभी बताएंगे। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है, ये फंडामेंटल थ्योरम का एप्लीकेशन है, इसको यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस आर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्या है ये, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो अब हम चालू करते हैं कि आज का वीडियो का जो टॉपिक है मेन, कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि डेसिमल एक्सपेंशन, क्या है टॉपिक बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ऑफ रैशनल नंबर्स। तो थोड़ा सा मैं आपको 9th का टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा। डेसिमल एक्सपेंशन का पहले क्या मतलब होता है बच्चों, कि जो नंबर पॉइंट में आते हैं, तो रैशनल नंबर्स पॉइंट में आएंगे तो उनका कैसा नेचर होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी नंबर है, ठीक है, एनी नंबर, ठीक है, ऑल द रियल नंबर्स जितने भी हैं, अगर आप उनको डिवाइड कर रहे हो तो कंपलसरी जो डिवाइड करने के बाद नंबर जो है या तो वो टर्मिनेट हो जाता है
क्या हो जाता है, टर्मिनेट। अब टर्मिनेट का क्या मतलब होता है बच्चों कि ख़त्म हो जाना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7/2, तो 7/2 करेंगे तो 3.5 आएगा। हम पॉइंट में अब डिवाइड करेंगे, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पॉइंट में ले जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो 7/2 हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3.5 आ रहा है। तो 0.5, उसके बाद आप चाहो तो कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 7/2, 2 3 6, 1 बचा, पॉइंट लिए 0, 5 10, तो वो रिमाइंडर 0 आ गया। अब आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेट। क्या बोलते हैं इसको हम, टर्मिनेट होना। तो जो चीज़ टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स जो है अगर टर्मिनेट होता है तो कंपलसरी इट इज़ रैशनल नंबर। अब क्या आता है कि दूसरा चीज़ होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि वो ख़त्म तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा, ठीक है। तो जब ख़त्म नहीं होगा तो उसमें भी फिर 2 केस बन जाते हैं। उसमें फिर क्या बन जाते हैं, 2 केस बन जाते हैं। या तो वो रिकरिंग होगा, रिकरिंग या रिपीटिंग बोल सकते हो, या नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। आपका 9th का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी हमने ये पढ़ा है कि द डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेट्स और नॉन टर्मिनेट्स। इफ इट इज टर्मिनेटिंग इट इज रैशनल नंबर, if it is non-terminating then we have again 2 cases, either it will be recurring or non-recurring। तो सबसे पहले non-terminating recurring क्या बच्चों में, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2/3 है, अब लगाओ 2/3 को डिवाइड करते बैठो, 2/3, तो पहले पॉइंट लेंगे 6 18, 2 0, फिर 6, फिर 18, फिर 2 0, फिर 6 18, तो ये कहानी खत्म, कभी होगी नहीं। तो आपको 0.6666 मिलता जाएगा, 0.6666 मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, 0.6666 चलता रहा, ठीक है। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग में केस क्या है कि रिकर हो रहा है। रिकर मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तुम देख सकते हो 0.666 में 6th नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। वैसे आपका हो सकता है 5.12121212 मतलब ये जो 1 2 1 2 1 2 1 2 में जो बोल रहा हूँ तो 1 और 2 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो वेन एवर वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, अगेन इट इज़ रैशनल नंबर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जो केस है कि जो ना खत्म हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही रिपीट हो रहा है नॉन रिकरिंग, सो दैट इज योर इरेशनल नंबर्स। क्या है वो, इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। ना खत्म होगा, जैसे 0.71625128 इसका मतलब है भाई डॉट का मतलब है कि वो ख़त्म नहीं होगा, प्लस जो नंबर्स में लिखा रैंडम नंबर्स लिखा हूँ, कुछ रिपीट नहीं होगा। तो आपको अभी आइडिया हो जाएगा कि रियल नंबर्स जो है अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो टर्मिनेट नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेट हो गया तो उसको कौन सा नंबर बोलेंगे हम, रैशनल बोलेंगे, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेट होगा तो हम चेक करेंगे कि वो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो भी वो रैशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया तो वो क्या हो गया, इरेशनल। तो आपको सिर्फ इरेशनल रखने को, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या है वो, इरेशनल है। अब अगर टर्मिनेट हुआ तो भी रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग इज ऑल्सो रैशनल। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे शुरू होता है कि ये तो मैंने अभी जो पढ़ाया था वो, ये जो अभी तक हमने जो पढ़ा था दैट इज ऑफ क्लास 9th, अभी तक हम जो पढ़े थे दैट इज ऑफ क्लास 9th, ठीक है। बोर्ड रफ कर देते हैं। अब जो एक्चुअली हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन तो 2 है, या तो टर्मिनेट होगा और टर्मिनेट नहीं हुआ तो क्या होगा वो, अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो क्या होगा वो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग केस में जाएगा, ठीक है। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट रैशनल नंबर्स, सिर्फ रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम कि या तो टर्मिनेट होंगे, ठीक है। अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, आपको एक रैशनल नंबर दे दिया गया P/Q के फॉर्म में, आपको बिना डिवाइड करे बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा
कि नहीं, टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पता नहीं इस डस्टर को क्या हो गया, सही से चल ले रहा है। ठीक है, कपड़े से ही साफ कर देते हैं। ठीक है, देखो अब आपका जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 होते हैं, या तो वो टर्मिनेट होगा, ठीक है, अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। अब आपके सामने मैंने एक रैशनल नंबर दे दिया पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको एक रैशनल नंबर दे दिया गया। आपको बिना डिवाइड किए, सुन लो मेरा क्वेश्चन, ठीक है, बिना डिवाइड किए ये बताना है कि वो टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। ये है कॉन्सेप्ट, ऐसा समझे, बिना डिवाइड किए। जैसे कि लेट अस सपोज मैं आपको एक नंबर देता हूँ 12/25। क्या नंबर दे दिया मैंने आपको? 12/25। बिना डिवाइड किए ये बताना है, ये तो रैशनल नंबर है, मैंने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है तो रैशनल तो है ही, ठीक है। तो बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है कि वो टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। आया समझ बच्चा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या क्वेश्चन है? बिना डिवाइड किए बताना है कि रैशनल नंबर टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। दोनों में से कोई एक होगा। रैशनल मतलब आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, दोनों में से कोई एक होगा। कौन सा होगा? बिना डिवाइड किए, ठीक है। तो इसके लिए हम अब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या करना है। हमें जो क्यू है, क्यू मतलब हमारा डिनोमिनेटर, क्या है? डिनोमिनेटर, उसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन किसका हुआ? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। प्राइम फैक्टराइजेशन हमको आता है, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे क्यू है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो क्यू है इज इन द फॉर्म ऑफ, उसको अगर आप इस फॉर्म में ला सकते हो। किस फॉर्म में? 2 पावर n इंटू 5 पावर n। किस फॉर्म में लाना है बच्चों? 2 पावर n इंटू 5 पावर n, मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में किसके? क्यू के। क्यू मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। और सबसे पहले ये भी चेक कर लेना कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन हो तो पहले कटिंग कर लेंगे। पहले क्या कर लेंगे? कटिंग कर लेंगे, फिर उस फॉर्म में लिखेंगे जिसमें कुछ कॉमन नहीं, जैसे अभी 12/25 में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो उसमें हमें देखना है कि भाई अब मुझे Q के फैक्टर्स देखने हैं, तो Q के फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब Q के जो फैक्टर्स है अगर वो इस फॉर्म के आ रहे हैं 2 पावर n इंटू 5 पावर m, तो पक्का वो टर्मिनेट होगा। पक्का वो क्या होगा? टर्मिनेट होगा, ठीक है। किस फॉर्म में आएगा? तो 2 पावर n इंटू 5 पावर m। ये जो n और m है वो कोई भी दो आपके होल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? होल नंबर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि सिर्फ 2 होगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 होगा तो भी चलेगा, 2 5 दोनों होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ 2 होगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 होगा तो भी चलेगा, ठीक है। 2 5 दोनों होंगे तो भी चलेगा। वो क्या होगा? टर्मिनेट होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? डिनोमिनेटर की, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म का नहीं है, इफ़ Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, अगर Q इस फॉर्म का नहीं है, नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर n। अब इस फॉर्म में कब नहीं होगा बच्चों? जब उसके अंदर कोई और फैक्टर आ जाएगा, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, ठीक है। तो उसके अंदर कोई दूसरा नंबर फैक्टर में आ गया ना, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा वो? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो ये हमें याद रखना है, ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। इसी को थ्योरम बना के दे दिया आपके बुक में, थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7 इसी को बोल दिया, ठीक है, कि जो भी रैशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में, उसमें जो डिनोमिनेटर है क्यू, क्या है? डिनोमिनेटर जो है वो क्यू है। हम क्यू के प्राइम फैक्टर्स लेंगे। क्या लेंगे? क्यू के प्राइम फैक्टर्स। क्यू को तोड़ेंगे हम प्राइम नंबर्स के अंदर, ठीक है। तो इसे क्यू यहाँ पे है 25। क्या है यहाँ पे? क्यू 25। इसको हमने तोड़ दिया और बना दिया 5 स्क्वायर। इसको हमने बना दिया 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर जो है, मेरे को सिर्फ 5 रहेगा तो भी चलेगा, मेरे को सिर्फ 2 रहेगा तो भी चलेगा,
25 रहेगा तो भी चलेगा। तो कौन सा केस हो गया अभी वो? टर्मिनेटिंग केस हो गया। कौन सा केस हो गया? टर्मिनेटिंग केस हो गया। तो तुम बोल सकते हो सर 12/25 जो है पक्का टर्मिनेट होगा। करके देख लो, 12/25 कर दे, 12/25 पहले तो जाएगा नहीं, तो 0.0 ले लिया, 4 जा 100, बचा क्या 20, एक और 0 ले लिया, 8 जा 200, आ गया टर्मिनेट हो गया 0.48। उसके बाद कहानी खत्म हो गई। ठीक है, खत्म कहानी। तो सिंपल सा चीज़ है, आपको समझना है कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि पॉइंट के बाद रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं। रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं। पॉइंट के बाद कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं लेकिन रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, और जो ये दोनों में नहीं आते वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वो हमारा इरेशनल नंबर है, उससे हमें अभी लेना देना नहीं है। टॉपिक है सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, सिर्फ रैशनल नंबर से पूछ रहा है आपको। तो वो ये पूछ रहा है कि भाई बिना डिवाइड किए, मैं तो डिवाइड करके बताया हूँ, तो डिवाइड हमें करना नहीं है, बिना डिवाइड किए हमें ये बताना है कि जो नंबर है क्या वो टर्मिनेट होगा, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगा। तो सिंपल सा रूल क्या है, सबसे पहले तो जो हमारा नंबर है उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, देख लेंगे कि कुछ कॉमन है कि नहीं, कुछ कॉमन है तो कटिंग कर देंगे, फिर वो नंबर जो है हमारा p/q के फॉर्म में रेडी है। अब p/q के फॉर्म में रेडी है तो हम q के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। किसके निकालेंगे? q मीन्स अवर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो इस फॉर्म का आना चाहिए, 2n × 5m। अगर इस फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग है, अगर इस फॉर्म का नहीं है तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसी में मैं तुम्हें अभी कुछ क्वेश्चंस करके बताता हूँ। ठीक है, वापस बोर्ड साफ कर लेते हैं। ये तुम लिख लो, लिख के लर्न कर लो कि रैशनल नंबर जो होते हैं ये वो या तो टर्मिनेट होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे। तो कौन सा कब होगा? जो q है डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। कोई और आ गया, जैसे 3 आ गया, जैसे 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, कोई और प्राइम नंबर आ गया तो भाई वो टर्मिनेट नहीं होने वाला। टर्मिनेट नहीं होने वाला मतलब क्या होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। क्या होगा वो? नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको सिर्फ q के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और बताने हैं कि वो टर्मिनेट है कि नहीं। बिना डिवाइड किए हम बता रहे कि भाई वो टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, है ना मजेदार टॉपिक। ठीक है, इसी पे अब हम करेंगे क्वेश्चंस और बताएंगे कि कैसे लिखना है एग्जाम में, प्रेजेंटेशन स्किल कैसे रखना है, सब बताएंगे अभी आज हम इस वीडियो में। आपके टेक्स्ट बुक में थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7 ये तीनों चीज़ में यही बताया गया है। ठीक है, यही चीज़ों को घुमा के बताया गया है। ठीक है, तो आप कर सकते हो, बुक निकालते हैं, हम बुक में देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 3/8 है बच्चों, क्वेश्चन देखो एक 3/8 है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है तो नॉर्मल एग्जाम्पल दिया, तो फिर एक्सरसाइज है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 3/8, क्या है 3/8। अब आपको बताना है कि ये जो है टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है, सो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। सो दिस इज 2q, दिस इज 2q, 2 का पावर 3। तो अब मैंने क्या बोला, मुझे सिर्फ 2 का पावर 3 चलेगा। अब क्यों चलेगा? क्योंकि इसमें 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज़ 1। किसी को नहीं मालूम तो सुन लो, हम 9th में पढ़े हैं, एनीथिंग पावर 0 इज़ 1, एनीथिंग पावर 0 इज़ 1। तो 5 नहीं था तो मैं 5 लिख सकता हूँ, 5 पावर 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, सो 2 रहेगा सिर्फ चलेगा, सिर्फ 5 रहेगा तो भी चलेगा, 2 5 दोनों है तो भी चलेगा। क्या नहीं होना चाहिए? 2 5 के सिवाय कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के सिवाय कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m। तो हम लिखेंगे देयरफॉर q इज इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे लिखना है बच्चों एग्जाम में, q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n × 5 पावर m, 2 पावर n × 5 पावर m। और यहाँ पे लिखना है n and m belongs to n, m belongs to w मतलब होल नंबर्स। ठीक है, अब इस फॉर्म का है मतलब क्या है, देयरफॉर 3/8 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
क्या लिख देंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आया समझ में बच्चों, क्या कर देंगे हम, इट हैज एन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, लेट अस सी अनदर एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल है वो भी ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि 7/80, 7/80 बच्चों तुम मुझे बताओगे 7/80 जो है वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, 7/80 तो 80 आ गया, तो 80 के हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक और 2 जुड़ जाएगा और एक 5 जुड़ जाएगा, 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80। तो 2 कितने बच्चों, 4 है, 5 कितने हैं, 1 है, तो 2 power 4, 5 power 1, सिर्फ 2 और 5 आए तो लिख सकता हूँ therefore q is in the form of 2 power n and 5 power m where n and m are whole numbers। तो therefore हम बोल सकते हैं कि 7/80 has terminating decimal expansion। क्या बोल सकते हैं, 7/80 has terminating decimal expansion। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। देखो प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है हमें कि हमें जो आता है वो सिर्फ हम पेपर पे सीधा जाकर वॉमिट करके नहीं आएंगे, हम उसको अच्छे तरीके से सजा के आएंगे कि इसको इस तरीके से लिखते हैं, समझे बच्चे। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए तुम्हारे लिए, ठीक है, फॉर यू स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन दैट इज मैं लिखता हूँ 11/35। क्या लिख दिया मैंने, 11/35 लिख दिया। अब सर ने पूछ लिया 11/35 क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड करे बच्चों बताना है। तो 35 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 35 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 5 × 7, 5 power 1, 7 power 1। यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि 2 नहीं है, दिक्कत ये है कि 7 आ गया, 7 नहीं आना चाहिए था, सिर्फ 2 और 5 ही रहने चाहिए होते। कोई तीसरा नंबर आ रहा है तो क्या हो गया वो, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, not in the form of 2 power n into 5 power m। ये तो लिखना ही लिखना है, 2 power n into 5 power n, ये तो अपने दिमाग में फिक्स कर ही लेना, 2 power n into 5 power m लिखना है। उस फॉर्म में आया तो लिखना है इट इज़ इन द फॉर्म, उस फॉर्म में नहीं आया तो लिखना है इट इज़ नॉट इन द फॉर्म, ऐसे लिखना है। ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हो तो मार्क्स नहीं मिलने वाला, समझ में आया। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं 11/35 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे इसको हम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है बच्चों। तो आपका जो 1.4 है उसमें पहला क्वेश्चन आपको यही करना है कि बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या बताना है हमको, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि अगर वो टर्मिनेटिंग है, क्या अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है लिख के बताओ, लेकिन बिना डिवाइड किए, लेकिन बिना डिवाइड किए। क्वेश्चन समझ रहे हो, क्या क्वेश्चन है कि अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन पता है कि टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट मतलब क्या, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो आपको क्या करना है कि उसको बताना है लिख के डेसिमल के फॉर्म में, वो भी बिना डिवाइड किए। क्या समझे आप, बिना डिवाइड किए। बिना डिवाइड किए कैसे लिखेंगे, ये बड़ा सवाल है। सर डिवाइड तो आप करने से मना ही कर देते हो, तो कैसे करेंगे, करें तो करें क्या, है ना। तो अब हम बताएंगे, मैथ्स में हर चीज़ का जवाब है, ठीक है। जैसे 3/8, जैसे 3/8 है तो आपने इसका जो q ले लिया 8, उसका फैक्टर्स लिख दिया 2 power 3, 5 है नहीं तो 5 power 0। आपने लिख दिया सर q इज़ इन द फॉर्म ऑफ, q इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 power n and 5 power n, therefore it has terminating डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेट तो हो रहा है। अब पूछा क्या उसने, अगर टर्मिनेट हो रहा है तो भाई मुझे पॉइंट में लिख के बता, वो भी बिना डिवाइड किए, वो भी बिना डिवाइड किए। तो वो करेंगे, अब हम कैसे करेंगे वो देख लो, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था 3/8, क्या था 3/8, 8 का प्राइम फैक्टर था 2 power 3, क्या था
2 पावर 3। तो आपको नीचे क्या करना है, जितने 2 के पावर है उतने 5 के पावर बढ़ाना पड़ेगा, दोनों के पावर सेम बढ़ाने पड़ेंगे। तो 5 तो है ही नहीं नीचे, 5 तो नीचे है ही नहीं, तो जो चीज़ नहीं है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे और ऊपर इंटू कर सकते हो। क्या कर सकते हो, नीचे और ऊपर इंटू कर सकते हो। तो मेरे पास 5 पावर 3 नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया, नीचे और ऊपर इंटू कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कॉमन सा सेंस यूज़ करना है। ठीक है, 5 पावर 3 इज़ 125 इंटू 3, दैट इज़ 125 इंटू 3 इज़ 375। ठीक है, ऊपर का तो हो गया, ऊपर आपको इंटू कर लेना है। नीचे बच्चों एक लॉजिक लगेगा कि a पावर m इंटू बी पावर m, अगर दोनों का पावर सेम है तो हम उसको ए बी होल पावर m बोलते थे 9th में, फर्स्ट चैप्टर में, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। नहीं मालूम है तो ये फॉर्मूला है। अगर दोनों के ऊपर पावर सेम है, दोनों के ऊपर पावर सेम है तो पहले दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर लो, फिर पावर रख दो। तो यहाँ पे 2 पावर 3 है तो पावर 3 है, 5 पावर 3 है तो पावर 3 है, दोनों का पावर सेम है तो पहले हम 2 5 कर लेंगे, 2 5 10, 10 पावर 3 क्या हो जाएगा, ये 10 पावर 3। ठीक है, बिकॉज a पावर m इंटू बी पावर m इज ए बी होल पावर m, इज ए बी होल पावर m। अब 10 पावर 3 मतलब क्या कि 10 का 3 बार इंटू करेंगे खुद से तो 1000 हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता है कि नीचे 3 जीरो है तो पॉइंट क्या लगेगा, 3 नंबर पहले राइट साइड से 573, उससे पहले पॉइंट, तो 0.375 हुआ तो पॉइंट मैंने लेके आ गया, पॉइंट में आंसर लेके आया। डिवाइड किया कहीं पे डिवाइड किया, मैंने डिवाइड किया ही नहीं, मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, तो डिवाइड करना बेटर है कि मल्टीप्लाई करना बेटर है, आंसर इस मल्टीप्लाई करना बेटर है। ठीक है, तो इसलिए हम इस हिसाब से करेंगे। ठीक है बच्चों, वापस देख लेना क्या करना है। 3/8 था, सबसे पहले आपको बताना है कि वो टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा। बराबर, टर्मिनेट होगा। 8 पावर 8 को लिख दिया, 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर n। उस फॉर्म में है, उस फॉर्म में है तो टर्मिनेट होगा, उस फॉर्म में नहीं है तो टर्मिनेट नहीं होगा। इट विल गो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। कैसे पता चला, 2 और 5 रहेंगे चलेगा, सिर्फ 2 रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 रहेगा तो भी चलेगा। 2 और 5 को छोड़ के कोई और नंबर नहीं आना चाहिए बीच में। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। अब वो टर्मिनेट हो गया, इतना हमको मालूम है। अब वो टर्मिनेट होगा तभी पूछेगा कि आगे बताओ पॉइंट में लाके बिना डिवाइड किए, नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं पूछेगा, सिर्फ टर्मिनेट में पूछेगा। ठीक है, तो 3/8 को हम क्या लिखेंगे, 3/2 क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 क्यूब लिखेंगे। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपको जितने 2 है उतने 5 बनाने, या जितने 5 है उतने 2 बनाने, आप कैसे ही बोलो। ठीक है, 2 और 5 के पावर सेम बनाने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ नहीं है, जैसे 2 पावर 3 था, 5 तो था नहीं, तो मैंने 5 पावर 3 नीचे भी इंटू किया, 5 पावर 3 ऊपर भी इंटू किया। इससे फ़ायदा क्या है कि ऊपर जो है 5 क्यूब 125 इंटू 3 375 हो गया। नीचे जो है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 वो आपका बन जाएगा 10 पावर 3। क्या बन जाएगा, 10 पावर 3। अब यहाँ पे बात है कि 10 पावर 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया। अब नीचे जो है 1000 है तो नीचे 100 1000 10,000 कितना भी हो, हम क्या करते हैं पॉइंट के लिए राइट साइड से जितने जीरोस है उतने डिजिट्स काउंट करके हम पॉइंट लगा देते हैं। तो ये इस तरीके से हम पॉइंट में लेके आ गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, 7/80। क्या था क्वेश्चन दूसरा, 7/80, उसी को भी हम करके बता देते हैं। लो 7 है और नीचे है 80, तो अब 80 के जब प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो कितने थे, 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 16 और 5 पावर 1, 2 पावर 4 16 5 पावर 1। तो यहाँ पे 2 जो है 4 है और 5 जो है वो 1 है। ठीक है, कितने 5 की कमी है, 3 5 की कमी, तो वापस वो इंटू कर देंगे। तो क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर n, देयरफॉर इट हैज टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। स्टेप्स तो वही रहे। अब मेरे को इसको पॉइंट में लाना है, तो देखो मैं पॉइंट में कैसे लाता हूँ, बिना डिवाइड किए। क्या कर रहे हैं, बिना डिवाइड किए हम उसको पॉइंट में ला रहे हैं। ठीक है, देख लो बच्चों, एकदम मस्त क्वेश्चन है। ये पूछेंगे कि बिना डिवाइड किया पॉइंट में ला, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना कि बिना डिवाइड किया पॉइंट में कैसे आएगा। लॉजिक हम बता रहे हैं, हम सारे लॉजिक क्लियर करेंगे। ठीक है, मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक। तो ये देखो हम क्या कर देंगे, अब हम कर देंगे इसको 7/80 लिख देंगे। ठीक है, 80 को हमने क्या लिखा था, 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 1। क्या लिख दिया हमने, 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 1। तो 2 के तो ऑलरेडी पावर 4 है तो 2 बड़ा है, 5 के जो पावर है वो 1 ही है, तो 5 को भी बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, और 3 देना पड़ेंगे। तो 5 को और 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 पावर 3, 5 पावर 3 हमने कितना इंटू कर दिया, 5 पावर 3 ऊपर नीचे इंटू कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7 इंटू 5 पावर 3 इज 125, नीचे हो जाएगा 2 पावर 4 और ये 5 पावर 1 और 5 पावर 3 हो गया 5 पावर 4। ठीक है, ऊपर 125 इंटू 7,
125 इंटू 7 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 875। कितना आ जाएगा? 875। अब 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 करेंगे तो 10 पावर 4, बिकॉज a पावर n इंटू बी पावर n इज इक्वल टू ए बी होल पावर m। अब 10 पावर 4 मतलब 4 जीरो, कितने जीरो? 4 जीरो, और ऊपर है 875। तो 4 जीरो है तो राइट साइड से 4 नंबर पहले हमको पॉइंट लगाना है। तो 5, 7, 8 तीन ही है तो एक कम है 0, उसके बाद पॉइंट 0, तो 0.0875 ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं। कौन से दो है? एक टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहला सवाल यह है कि बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि टर्मिनेट कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग कब होगा। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर टर्मिनेट हो रहा है तो भाई उसको पॉइंट में लाओ, वो भी बिना डिवाइड करे बिना, ठीक है, बिना डिवीजन के पॉइंट में ला के बताओ। तो उसका भी ट्रिक मैंने बता दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्सरसाइज 1.4 उठाओ। फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है कि टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है वो बताओ। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि जो टर्मिनेट है उसको पॉइंट में लाओ। क्लियर है। थर्ड में पूछा है, आपको कुछ नंबर्स दिए वो बताया गया है कि रैशनल है कि इरैशनल है। तो जो चीज़ टर्मिनेट हो रैशनल, जो चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल, जो चीज़ ना टर्मिनेट हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरैशनल। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अब कंप्लीट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। एक बार सारे वीडियोस को अगर वापस पसंद आए तो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फर्स्ट चैप्टर को जितना हो सके उतना स्ट्रांग रखो। इस वीडियो के लिए इतने ही। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो।